गुज़िश्ता रोज़ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से होने वाले हुकूमती फैसले को मारूफ मईशतदान शब्बर जैदी ने खुशाइन करार दिया। कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार अफगान ट्रेड को मैनेज किया गया जो मुल्क की मईशत के लिए नासूर बन चुकी थी। पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान के लिए पेशावर और कोयटा से खरीदे जाते थे, वरना अफगानिस्तान के पास इतने डॉलर ही नहीं कि वो इतने बड़े पैमाने में अपनी इम्पोर्ट को चला सकें। उन्होंने मजीद क्या कहा, बता रहे हैं उनके साथ मौजूद डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम। जी वसीम, बताएगा शब्बर जैदी का अफगान ट्रेड से मुतालिक फैसलों पर मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, निगरां जो हुकूमत है उसकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो फैसले सामने आए, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान से ट्रेड से मुताल्लिक भी जो है वो कई अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसमें कई अशिया पर जो बैन आयद कर दिया गया है। इसी के साथ कई अशिया जो है वो ऐसी हैं जिसमें अफ़गान ट्रांजिट के वक्त जो है वो सर्टिफिकेट दिखाने की शर्त जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। ना दिखाने की सूरत में जो रकूम हैं उनको ज़ब्त करने के भी जो है वो वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं। इससे मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करने के लिए रब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मईशतदान शब्बर जैदी साहब, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे सर क्या असरात मुरतब होंगे मुल्क की मईशत पर इन तमाम इक़दाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बिल आखिर 75 साल के बाद वो फ़ैसला कर लिया है जो ज़रूरी था। वो था कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए और जहाँ पर अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल हुआ है उसको रोका जाए। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 19 सितंबर 2023 को एक बड़ा डिटेल लेटर इशू किया था। तो उस लेटर में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, उन्होंने ये कहा था कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसमें इस तरह की इम्पोर्ट हो रही है जो अफ़गानिस्तान के पास इतने डॉलर ही नहीं है कि वो इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें इम्पोर्ट कर सकें। दूसरा बात उन्होंने ये की थी कि पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानी बिजनेसमैन मिल के कनाइवेंस के साथ ये कारोबार कर रहे हैं और इसकी वजह से ये अफ़गानिस्तान का जो अब्यूज़ है ये हो रहा है। इसका मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि जो अफ़गानिस्तान के लिए इम्पोर्ट हो रही है वो अफ़गानिस्तान पहुँच के वापस आ जाती है, बल्कि बेशुमार ऐसी अशिया हैं जो अफ़गानिस्तान पहुँचती नहीं हैं, कराची में इम्पोर्ट होती हैं बग़ैर ड्यूटी के और पाकिस्तान में आ जाती हैं और वो स्मगल गुड्स की शक्ल में आती हैं। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा नासूर था और इसको सीधा किया गया है। और ये कहने में मुझे कोई आड़ नहीं है कि इस कारोबार ने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल तबाह कर दिया है। तो अब जब इस पे पाबंदी आयद हो रही है तो इससे पाकिस्तान की मईशत को आप क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे, कितने हद तक जो है वो इससे काम मिलेगा और डॉलर की जो कदर है उसमें कितनी कमी वाक़ई होगी? देखिए, ये जो डॉलर अगर आप नोट करें तो डॉलर का जो एक्शन हो रहा है इस वक्त वो ज़्यादातर पेशावर और कोयटा में हो रहा है। तो ये एक्चुअली सेंटर्स थे जहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए डॉलर परचेज़ किए जाते थे, बाई किए जाते थे। तो ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है ये एक्चुअली इसके लिए ज़रूरत होती है, डॉलर अफ़गानी बाई करते हैं और फिर उसी से ये पूरा सारा काम चलता है। तो ये अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट है और जिस तरह वो कारोबार कर रहे हैं उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो डॉलर की प्राइस डिमांड कम होगी पाकिस्तान में और ऑटोमेटिकली डॉलर की पैरिटी पाकिस्तान के अगेंस्ट सही हो जाएगी। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर आप इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हैं तो डॉलर 250 के आसपास पे सेटल हो जाएगा। जैदी का मज़ीद क्या कहना था सैयद वसीम ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया वसीम आपका।